चंदौली दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय 27 करोड़ की 127 परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण पीडब्ल्यूडी व सांसद निधि से संबंधित है। योजनाएं की गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी कार्यालय पहुंचने पर महेंद्र पांडेय की नसीहत। कहा, अखिलेश यादव कानून के अनुसार आचरण करे, उनके जमाने में कानून का राज नहीं था। साइबर क्राइम के तहत दर्ज मुकदमे पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान। राम मंदिर कोर्ट का फैसला पर महेंद्र पांडेय की प्रतिक्रिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जनता के क्रेडिट को पचा नहीं पा रहे हैं। जनता उनके बयान को गंभीरता से नहीं ले रही है। हम लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, पहल की संपन्न करा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे लिए क्रेडिट है। हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बल्कि जनता को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। जो हमारा संकल्प था वह इस अवसर पर पूर्ण हो रहा है। जेडीयू नेता जगदानंद के बयान। नफरत की जमीन बन रहा राम मंदिर की प्रतिक्रिया। जगदानंद अपने परिवार और जेडीयू की आंतरिक राजनीति संभाले। राम मंदिर पूरे समाज को सुख समृद्धि और आशीर्वाद देने काम करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दक्षिण से उत्तर के मिल रहा सहयोग पर भी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र। पूरा देश एकजुट, आज भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। कांग्रेस सरकार में होता था निर्यात, सुरक्षा क्षेत्र में भी 70% सामान हो रहे निर्मित। बाइट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व स्थानीय सांसद। कांग्रेस अध्यक्ष। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में और वो चलता रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका क्रेडिट आप लोग ऐसे ही ले रहे हैं। वो कोर्ट का निर्णय है, बीजेपी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अमित शाह का जो बयान आया था त्रिपुरा में दिया था, उस पर क्या कहना है? श्री खड़गे जी जो क्रेडिट जनता दे रही है उसको पचा नहीं पा रहे कुछ, उस नाते से वो अनेक बार ऐसे बयान देते रहते हैं जो जनता उस बयान को समझती कि गंभीर बयान नहीं है। जनता क्रेडिट दे रही है, क्यों दे रही है? हम लोगों ने संघर्ष भी किए, हम लोगों ने उसके लिए पहल भी की और हम लोग उसको संपन्न भी कर रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद हमारी क्रेडिट है, वो उनके बयान से। मंत्री जी आप अभी हम लोग क्रेडिट एक मिनट के लिए हम लोग देश की जनता को शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि जो संकल्प था वह हम लोगों के इस अवसर पर पूर्ण हो रहा है। अभी जगदानंद जी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि नफरत की जमीन पर तैयार हो रहा है राम मंदिर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी अपने परिवार की और जदयू की आंतरिक राजनीति संभाले। राम मंदिर भारत में सारे समाज को सुख समृद्धि देने का, आशीर्वाद देने का काम करेगा। मंत्री जी आप भारी उद्योग मंत्री हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है लखनऊ में, जिले में क्या संभावना है और लोगों को क्या फायदा मिलेगा और किन किन क्षेत्रों से रोजगार उद्योगों पे लगने की? समिट के पूर्व जिला स्तरीय पर एक समिट और उन सब से यहाँ उद्योगों की प्रबल संभावनाओं पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में आपको शीघ्र बताया जाएगा। क्या कोई भारी उद्योग लगेगा सर? उद्योग भी बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। उनका कहना है कि साउथ से ज्यादा उन्हें उत्तर में सहयोग मिल रहा है। वो उनका अपना कार्यक्रम है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। हाँ, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मंत्र हमारे विचार का है, जो मंत्र मोदी जी दे के चल रहे हैं, उस पर आज भारत एकजुट है। पूरा पूर्वोत्तर एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और श्रेष्ठ भारत का नमूना कि आज आत्मनिर्भर भारत के तमाम विषयों का विश्लेषण करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जो पीछे की सरकारें खासकर कांग्रेस की हर चीज विदेश से आयातित करती थी, आज 70% सुरक्षा से जुड़ी सामग्री भारत में बन रही है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के कदम आगे बढ़ रहे हैं मोदी। समझ लीजिए है ना? मंत्री जी आप आज चंदौली लोकसभा के अंतर्गत हमारी जो 3 विधानसभाएं हैं चंदौली जिले में, मुगल सराय, सैयद राजा और सकरडीहा, इसके पीडब्ल्यूडी के जो विकास कार्य चल रहे हैं, चलने वाले हैं, उनका शिलान्यास जो पूर्ण हो चुका उसका लोकार्पण था। साथ में मेरी सांसद निधि के भी परियोजनाओं, जिसमें सांसद निधि और पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं का 127 परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज की परियोजनाओं 27 करोड़ के लगभग थी और मुगल सराय में 6 करोड़ की परियोजनाएं इसके पूरे एक सप्ताह पूर्व लोकार्पित हुई है।
वो परियोजनाएं 34 थी, सवाल ले लेंगे जिनकी ना? लागत 6। दूसरा सर पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। आज अखिलेश यादव सुबह डीजीपी कार्यालय पहुंच गए और लोकतंत्र हनन का आरोप लगा रहे थे। हुआ ये था कि लखनऊ पुलिस ने एक आईटी सेल के कार्यकर्ता को उठा ले गई थी और सब टिप्पणी करने के मामले में। वहां पर पहुंच गए अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो जबरदस्ती कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है। उनके ज़माने में कानून का राज था नहीं। साइबर क्राइम के अंतर्गत अगर कोई अपराध पंजीकृत हुआ तो निश्चित तौर से पुलिस उसकी खोजबीन करेगी। अखिलेश यादव जी को मेरी सलाह है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आचरण करें। कांग्रेस अध्यक्ष कानून का राज है उत्तर प्रदेश में और वो चलता रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका क्रेडिट आप लोग ऐसे ही ले रहे हैं, वो कोर्ट का निर्णय है, बीजेपी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अमित शाह का जो बयान आया था त्रिपुरा में दिया था, उस पर क्या कहना है? श्री खड़गे जी जो क्रेडिट जनता दे रही है उसको पचा नहीं पा रहे कुछ, उस नाते से वो अनेक बार ऐसे बयान देते रहते हैं जो जनता उस बयान को समझती है कि गंभीर बयान नहीं है। जनता क्रेडिट दे रही है, क्यों दे रही है? हम लोगों ने संघर्ष भी किए, हम लोगों ने उसके लिए पहल भी की और हम लोग उसको संपन्न भी कर रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद हमारी क्रेडिट है, तो उनके बयान से मंत्री जी आप अभी एक भैया हम लोग क्रेडिट भैया 1 मिनट के लिए हम लोग एक तो ये देश की जनता को शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि जो संकल्प था वह हम लोगों के इस अवसर पर पूर्ण हो रहा है। अभी जगदानंद जी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि नफरत की जमीन पर तैयार हो रहा है राम मंदिर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जगदानंद जी अपने परिवार की और जदयू की आंतरिक राजनीति संभालें। राम मंदिर भारत में सारे समाज को सुख समृद्धि